हीरोज बदलते हैं, चैप्टर्स बदलते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट राइवलरी की जो किताब है वो नेवर एंडिंग है। और ग्रेटेस्ट राइवलरी की इस किताब में एक और चैप्टर, एक एपिक चैप्टर जुड़े, इसका इंतजार सबको है 10 तारीख को, जब कोलंबो में फिर से स्टार बनने का मौका मिलेगा। जैसे वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पे रेपुटेशन बनती है, यहाँ पे रेपुटेशन शैटर हो सकती है। देखिए, आज जो दो स्टार्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वैसे तो रावलपिंडी और जलंधर में 346 किलोमीटर का फर्क है, लेकिन दोनों के 346 सिमिलैरिटीज हैं और 346 डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। लगभग 3 दशक तक इस राइवलरी में उतरे हैं, तो फिर स्वागत करते हैं मेरे दो बड़े डियर फ्रेंड्स का, दो चैंपियंस का, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर। देखो, बंदे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, एक ने डाला है व्हाइट, एक ने डाला है ब्लैक, मैं न्यूट्रल ब्लैक एंड व्हाइट। शोएब अख्तर, हरभजन सिंह, वेलकम टू द ग्रेटेस्ट राइवलरी जेंटलमैन। Thank you, Jatin. Thank you so much. Good to see you. Good to see you, Baji. Good to see you too. Good to see you in a black shirt. And Yeah, good for to a see change. myself in a white shirt for the first time. Yeah. एक्चुअली रोल रिवर्स हो गया। और हमने अपने आप को देख के ये तो नहीं लग रहा कि यार मेरी कमीज तूने पहन ली, तेरी कमीज मैंने पहन ली, क्योंकि नॉर्मली ये बंदा हमेशा जब मिलो ब्लैक में ही होता है। I know. यार जब से स्टार से काम मिलना खत्म हुआ ना, तब से यार पैसे खत्म हुए, तो मैंने कहा स्टिक टू वन थिंग, ब्लैक शर्ट। एहतजाज के तौर पे मैंने आज सफेद शर्ट पहनी मैंने। सरेंडर करने आए हैं स्टार स्पोर्ट्स को अपने आप के लिए, अपने आप को सरेंडर करने आए हैं। पीस का परचम लेके आए हैं शोएब अख्तर। हम जब ये डायरेक्टर रेडी कर रहे थे ना फ्रेम, मेला दोनों के बीच में मेरे को डाल दो, क्योंकि यहाँ पे माहौल कभी भी गर्मा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम बिटवीन दीज टू फ्रेनेमीज बोलते हैं इनको इस ग्रेटेस्ट राइवलरी में। एंड यू नो, सारे इंडियन फैंस की तरफ से और पाकिस्तानी फैंस जो देख रहे होंगे, यू नो, जस्ट अ बिग थैंक यू, क्योंकि आप दोनों ने बड़े चैप्टर्स ऐड किए हैं इसमें। लेकिन आज कुछ अलग करने वाले हैं हम। मैंने तो इंट्रो कर दिया, भज्जुपा, शेबी, आपको अगर एक दूसरे का इंट्रो करना हो, बिकॉज एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, करियर को बड़ा सिंपल है, तो फिर स्टार्ट। बड़ा सिंपल है। मैंने अभी टाइटल में तस्वीर देखी, बज्जी का मुंह उदास लग रहा है, मैं खुश लग रहा हूँ, इसका मतलब पाकिस्तान जीता हुआ थ्रू एंड थ्रू एशिया कप। सो ये दैट व्हाट इज इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। तो हम तो जीते हुए ऑलरेडी। बट एनीवेज, बज्जी के इंट्रोडक्शन कराना। बज्जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गाय दैट यू कम अक्रॉस। Bajji is one of the most patriotic Hindustani that I came across. Bajji is one of the finest cricketers that India has ever had, and on top of that, he's a great father, he's a great husband, and he is a true Indian that is sitting right in front of your friend. थैंक यू शोएबी। बाहर रेस कर दिया है। हाँ नहीं, ये भाई ये यूट्यूबर है, ये इसको सारी बोलने की समझ बड़ी है, तो मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि शोएब अख्तर, नहीं, मैं दिल से कहता हूँ, नहीं, आई एम श्योर, हमेशा दिल से बोलते हैं शोएब। और मैं तो यही इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि रावलपिंडी एक ऐसी एक्सप्रेस जो मतलब जापान की गाड़ियों को भी फेल कर गई, इतनी तेज चलती थी। और वो रनअप जिसका दुनिया फैन थी, आज भी मैं कभी कभार वो स्लोमो में रनअप लगा के देखता हूँ कि स्लोमो भी लग रहा है बहुत तेज भाग रहा है, तो स्लोमो में भागेगा ना शोएब अख्तर, मुझे फिर भी पीछे छोड़ देगा। तो ये शोएब अख्तर है, अनबिलीवेबल क्रिकेटर, अ फ्रेंड, someone, you know, we played a lot of cricket together, spent a lot of time together. It's lovely to see you again, brother. A lot of questions that have come in from the media, so मैं क्या करूँगा, I'll do one with Bajjupa, one with Shebi. Bajjupa, I'm starting with you. yes, go on. आपकी thoughts on the Indian team for the World Cup? Do you feel that India's got enough sting to create an impact in the tournament? मेरे ख्याल से यार इसमें दो लोग मिसिंग है इस टीम में, एक युजवेंद्र चहल और दूसरा अर्शदीप सिंह, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर आई थिंक अगर नए बॉल के साथ बॉल अंदर लाता है शुरू में, तो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन द गेम। क्योंकि शुरू में अगर 2 आउट करके दे देता है, ऐसा नहीं कि राइट हैंडर नहीं कर सकता, बट क्योंकि एक नेचुरल एंगल बनता है लेफ्ट आर्म सीमर का, जो कि आपको देखिए कि लेफ्ट आर्म सीमर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें या फिर मिचेल स्टार्क की बात करें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। मिचेल स्टार्क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, पहले बॉल पे ब्रेंडन मैकलम को आउट किया, क्योंकि इनकमिंग बॉल विद दैट स्पीड कमिंग इन टू अ राइट हैंडर इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग। तो दूसरा युजवेंद्र चहल, प्रूवन मैच विनर, समवन हु हैव टेकन मोर नंबर ऑफ विकेट देन एनी अदर स्पिनर, और वो किसी भी और देश के लिए अगर खेल रहा होता तो मुझे लगता है वो हर बार प्लेइंग 11 में होता। बट इतना सब
प्रूव करने के बावजूद वो बंदा मुझे लगता है टीम में होना चाहिए था। इफ आई वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट तो मैं ज़रूर उसको टीम में रखता, क्योंकि हम सब स्टेक होल्डर हैं इंडियन क्रिकेट के और हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट अच्छा करे। तो आई फील ये दो जो लड़के हैं they could have been very handy in the World Cup, and especially in conditions where they know what to do and how to take wickets. So I believe these two guys are simply in India have missed it. और क्योंकि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने चुने हैं और दोनों एक बार में एक ही मैच में दोनों कभी भी नहीं खेलेंगे। जिस दिन रविंद्र जडेजा खेलेंगे उस दिन अक्षर नहीं खेलेंगे, ये बात पक्की है। और ऐसा भी हो सकता है जिस दिन सामने बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हों उस दिन रविंद्र जडेजा अपने ओवर ही ना करें। उस दिन आपको ऐसा एक बॉलर चाहिए जो बॉल को बाहर भी लेके चले लेफ्ट हैंडर बैट्समैन से। तो मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल और अर्शदीप को टीम में होना चाहिए था। किसकी जगह पे होना चाहिए था ये एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, इसके ऊपर भी बहुत देर बात हो सकती है। बट आई बिलीव बैटिंग इज समथिंग विच नीड टू कम गुड, क्योंकि बैटिंग जो है पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है बहुत अप एंड डाउन चली है। लॉट विल डिपेंड नॉट जस्ट ऑन रोहित एंड विराट कोहली, योर मिडल ऑर्डर हाउ वेल दे विल बैट, क्योंकि श्रेयस अभी आया वापस इंजरी के बाद, ईशान किशन ही लुक गुड, और केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो भी इंजरी से आए हैं। हार्दिक पांड्या का खेलना अच्छा उतना ही इम्पोर्टेंट जितना रोहित शर्मा का या विराट कोहली का, क्योंकि ये अगर ऊपर से देखें तो लगता है स्ट्रॉन्ग है, बीच में लोगों ने खेली नहीं है, तो नीचे हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म है। तो आई बिलीव दे ऑल हैव टू कम टुगेदर टू प्ले some amazing kind of cricket to lift the cup. Otherwise it's going to be very challenging, to be honest. बजबा ऑन दैट नोट क्विकली मैं ये चैट यहाँ खत्म कर देता हूँ। डू यू ऑल्सो थिंक कि हमने कोई ऑफ स्पिनर नहीं लिया? रवि अश्विन नेम ऑलवेज कम्स अप बिकॉज जो एक्सपीरियंस है, द क्वालिटी दैट ही हैज। डू यू थिंक दैट्स समथिंग इंडिया इज मिसिंग एज वेल? या ऑफ कोर्स आई फील, देखो आपके पास अगर आपको 3 स्पिनर चुनने हैं तो आपके पास वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होना चाहिए, लेग स्पिनर भी होना चाहिए, ऑफ स्पिनर भी होना चाहिए। और अगर आप लेग स्पिनर चुन रहे हो और तो फिर मुझे लगता है कि शायद अगर आपको ऑफ स्पिनर नहीं भी चुनना है तो चल जाओगे, पर आपने लेग स्पिनर भी नहीं चुना और ऑफ स्पिनर भी नहीं चुना और रादर 2 लेफ्ट आर्मर्स चुन लिए हैं, वो मेरे लिए एक हैरानी वाली बात है। Fair enough. ये शोएब का क्या व्यू है उसमें आई डोंट नो, क्योंकि शोएब क्योंकि हम इंडिया का प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। No, I agree with you. I think not picking Chahal is just beyond me. And again, I think Harshdeep, again वो अभी सेवी हो चुका है, वो इतना प्रेशर गेम खेल चुका है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, वो आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए था। बट प्रॉब्लम विद इंडिया, जब इंडिया 150 या 200 पे आउट होती है ना, वो कभी बैट्समैन कम नहीं करेंगे, एक बॉलर कम कर देंगे, कहते बैटिंग बैट्समैन और बढ़ा दो यार। अगर आप 8 नंबर तक बैटिंग लेके जाओगे, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग यार? हम 8 नंबर तक तो बैटिंग नहीं आप खिला सकते यार। अगर पहले 5 कुछ नहीं करते तो 8 क्या करेगा? 7 क्या करेगा? 8 क्या करेगा? जडेजा पे आप बैंक करते हो। सो आई थिंक आई लिटरली बिलीव दैट यू आर प्लेइंग विद 1 बॉलर लेस। पाकिस्तान इज ऑब्वियसली अगेन, पाकिस्तान के पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर कम है। मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, हमारे पास फहीम अशरफ होना चाहिए था मिडल में। अब जहां आप 38 ओवर में मैच खत्म कर सकते थे, इंडिया को कैन गेट इंडिया आउट इन अंडर 200 रन्स, वहां पे आपने स्पिनर से ज्यादा आउट करा दिए, आगा सलमान से करा दिए, बाकी से करा दिए। आई थिंक वी मिसिंग समबडी लाइक रज़ाक इन द मिडल जो आपको ब्रेक थ्रू भी दे और रन भी रोक सके। आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू योर टीम इंडिया, व्हाई डू आई हैव दिस फीलिंग? आई डोंट नो व्हाई डू आई हैव दिस फीलिंग, व्हाई इंडिया कुड नॉट पिक हिज फाइनल 11 for past 11 years or 11 to past 2 years कि मुझे क्यों नहीं टीम सेटल होता नजर आ रही? क्योंकि नाउ आपकी इंजरीज भी हो गई हैं, आपके 3-4 लोग बाहर भी हो गए, वो 3-4 लोग रिप्लेस भी करना चाहते हैं। आप इस किस स्क्वाड के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो? दैट इज लाइक वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी कि आपका स्क्वाड सेटल नहीं है। बॉलिंग अटैक आपका क्या है? आपके 4 मेन बैट्समैन कौन है? आपके 5 नंबर पे कौन खेलेगा? विराट 4 पे खेलेगा, 3 पे खेलेगा। ईशान किशन अगेन, आई मीन लाइक ही लुक्स सुपर्ब, ही इज अमेजिंग। रीजन व्हाई इज अमेजिंग, वो उसको बैटिंग टॉप पे भी करा दो, मिडिल में करा दो, वो क्या करता है कि यार आई एम हियर फॉर द टीम, आई विल स्कोर रन्स फॉर यू। हार्दिक पांड्या अगेन,
I mean, he turns out to be an asset for India. I mean, like he is all around performance उसकी देखी जाए, um, अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए past 2 years as a captain, as a आशीष नेहरा के साथ मिलके वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया आईपीएल में अपनी टीम को, एक फाइनल जीत गया, एक फाइनल में दोबारा ले आया. I mean, these two combination I think can play a vital role. आशीष नेहरा and हार्दिक पांड्या as a captain, I don't know. मैं ये वैसे hypothetical बात कर रहा हूँ. शायद इंडिया को कहाँ से कहाँ ले जाए ये माइंडसेट. But India is not being a settled squad for past 2 years. You know, it's just a very strange thing for me. You know, कि अब किस किस को कहाँ पे सेटल करना है. But having said that, you know, you are the fact that you know कि बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन you know I'm all for Rohit, I'm all for Virat Kohli, I'm all for all those players यार, लेकिन every day you gotta perform because you have a name. You have to be out there, you have to take commands, you know, to do things कि यार कि हम बच्चों पे ना छोड़ें, क्योंकि बहुत बड़े नाम है. रोहित हो गया, बहुत बड़ा नाम है. विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है. परफॉर्म करना पड़ेगा. सो बॉलिंग स्क्वाड क्या है आपका, वो मुझे यार अनसेटल लगता है. बैटिंग स्क्वाड आप मुझे अनसेटल लगता है. गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान लैंडिंग इन दिल्ली, प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंडिया, अगेंस्ट इंडिया. Pakistan is going to be underdog. Pakistan has no sports, zero sports. I mean, आप देख लें क्रॉस द बोर्ड आप जाएंगे, कोई वर्ल्ड कप की बात नहीं करेगा. सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया 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 पाकिस्तान, दैट्स इट. ये पूरा 70 दिन यही चलेगा. और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप एवर इज गोइंग टू हैपन फॉर लास्ट 50-60 ईयर्स. जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, ये दिस गोना बी द मोस्ट अमेजिंग वर्ल्ड कप एवर होगा कि इंडिया इसको बड़ा अच्छी तरह से होस्ट करेगा. एंड आई वांट इंडिया टू मेक the full use out of this World Cup. But Pakistan is going to be underdog. What Pakistan is going to do? Pakistan will play with the 3 pacer along with the medium pacer. With that and with the 2 spinners. Or Pakistan is strong contender, very strong contender along with England, India, Pakistan. मुझे लगता है ये टॉप 3 टीमें होंगी जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए खड़ी होंगी. So settling your squad is the first thing. Rush to that point. You settle your squad now. बजबा, व्हाट इज गोइंग टू बी इंडिया, और आपको ये लगता है कि सी 3 इंजरीज, ऋषभ पंत की इंजरी, केएल राहुल की इंजरी, श्रेयस अय्यर की इंजरी, यू नो 3 बहुत बड़े नाम काफी हद तक एक दूसरे के बैकअप हैं 4-5 पे. तो वो 4-5 ढूंढने के चक्कर में डू यू आल्सो फील कि हम साथ में इतना खेले नहीं है? इज दैट अ प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल. देखिए, अगर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने जाते हो और अगर आपकी टीम उससे 6-8 महीने या 1 साल इकट्ठा खेलती है तो इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस. वो एक दूसरे को अपने अपने रोल समझ आते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, नॉट जस्ट की एट द टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू. इवन जब आप किसी के साथ बल्लेबाजी करते हो, यू नो दैट जब विराट कोहली किसी के साथ बल्लेबाजी करता है वो किस लिहाज की बल्लेबाजी करेगा, तो मुझे क्या टेम्पो जो है वो मेंटेन करना है. तो वही ईशान किशन अगर किसी के साथ बल्लेबाजी करेगा तो XYZ बल्लेबाज को क्या टेम्पो मेंटेन करना है. तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप इकट्ठे क्रिकेट खेलो. और अगर 6-8 महीने आपने इकट्ठी क्रिकेट खेली हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, things will become smoother, easier for you to adopt to the conditions and understand the role. कि ये मेरा रोल है, ये क्योंकि ईशान ऐसे खेल रहा है मुझे ऐसे खेलना है, अगर रोहित ऐसे खेल रहा है तो मुझे ऐसे खेलना है. समवन लाइक हार्दिक पांड्या who's a striker, मतलब he can go from ball 1, पहले बॉल पे छक्का मार सकता है, बट उसको पता है कि अगर सामने जो सिचुएशन है उसको खेलना है रादर देन अपनी जो ईगो है उसको उसके ऊपर खेलना है, ईगो को साइड में रख के खेलना है. तो ये जब इकट्ठे क्रिकेट खेलते हो तो एक दूसरे को जानते हो. तो जो अच्छी टीमें हैं वो इसीलिए आगे बढ़ती हैं, इसीलिए टूर्नामेंट जीतती हैं, बिकॉज दे हैव मोर मैच विनर्स. और वाई दे प्रोड्यूस मोर मैच विनर्स, बिकॉज वो ट्रस्ट फैक्टर एक दूसरे के ऊपर इतना आता है. जब आप इकट्ठे क्रिकेट खेलते हो तो लगता है कि यार मैं अगर नहीं भी आज काम कर पाया तो फिर मेरे पास इतने सोर्सेज हैं वो काम कर दिखाएंगे. 2011 की बात करें, इवन दो सचिन गॉट आउट अर्ली इन द फाइनल, वीरू गॉट आउट अर्ली, बट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट sitting in the dressing room that you know somebody will raise their hand and say कि यार मैं आज काम कर दिखाऊंगा. वो धोनी रहे या फिर यूवी हो या फिर गौतम रहे या चीकू हो, तब बहुत छोटा ही था विराट. तो वो कॉन्फिडेंस तभी था क्योंकि हमने काफ़ी साल
2-3 साल इकट्ठे क्रिकेट खेली थी, टीम इकट्ठी बनी थी, वो जुड़ी थी टीम, वो होना बहुत ज़रूरी है। जो 3 साल पहले हम इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करते थे ना, तो हम ये कहते थे कि यार 80% मैच जो है ना, ये भारत जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान हल्की टीम है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यार बराबर की टीम है, क्योंकि वो उन्होंने 2-3 साल इकट्ठे क्रिकेट खेल ली है। उन्होंने एक फाइनल खेल लिया है वर्ल्ड कप T20 का, उससे पहले वो सेमीफाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी एक बेड की ऐसी इनिंग जो मैच को दूर ले गई। तो ये टीमें बनती हैं जब आप इकट्ठे क्रिकेट खेलते हो। तो वहीं इंडिया को थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये जरूर रहेगा कि इकट्ठे क्रिकेट खेले नहीं है, बट ऑल्सो it's an opportunity for them to do something special in this whatever little time they have to get that bonding. अगर वो बॉन्डिंग आ जाएगी तो फिर एक आध 2 मैचों के बाद वो चीज़ें जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। शेबी, करंट पाकिस्तानी पेस ट्रियो जो है, शाहीन, नसीम एंड हारिस राउफ, आप कैसे रेट करते हैं? बिकॉज हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 विकेट टेकर्स, थोड़ी वसीम वकार, शोएब अख्तर टाइप की पेनिट्रेशन 3 ला के देते हैं। हाउ डू यू रेट दिस ट्रियो एंड डू यू बिलीव कि अगले 6-7 हफ्ते तक ये कंसिस्टेंसी और ये पैनापन मेंटेन कर पाएंगे? हाउ डू यू कंपेयर इट टू योर ट्रियो? Obviously, यार, these youngsters are very very talented. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान able to produce such fast bowlers over and over again. I don't know what is the reason. पहले बहुत सारे पंजाब साइड से आते थे फास्ट बॉलर, अब ये ऑलमोस्ट एक पिंडी का और 2 पठान है, तो ऑलमोस्ट सेम ही रेशो बन जाता है कि पेशावर इज नॉट दैट फार फ्रॉम where we live. Pindi and Peshawar is very close by. So the Pathans are very tough, very very tough, very very rugged and tough. So this pace battery, reminds me of the old days, and this is one of the best fast bowlers then in the world right now. I would say Shaheen Shah Afridi is on the top of his career right now, and Haris Rauf has the same mindset again कि विकेट लेनी है मैंने। शाहीन शाह भी सेम करता है कि मैंने विकेट लेनी है। अच्छा, नसीम शाह, जहाँ पे आई हैव सेंट अ मैसेज टू हिम and to other players as well, ke allow him to bowl more, to take more wicket taking deliveries rather than be a stock bowler. So I'm sure message has been conveyed ताकि वो विकेट टेकिंग बॉलर बने, वो स्टॉक बॉलर नहीं है नसीम शाह। सो बिकॉज वो ज़्यादा सीम करता है, शाहीन से ज़्यादा सीम करता है बॉल, और वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। सो आई थिंक दिस ट्रियो, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पेस बैटरी, एंड यू नो दैट कि हमने बॉल से कितने डेंजरस हैं। ओवर एंड नाउ देन हमने ये प्रूव किया है कि वी कैन गेट पीपल आउट, वेरी सिंपल। सो येस, दैट्स रिमाइंड मी ऑफ दैट era of 2 Ws, बट अगेन हैविंग सेड दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और जब से ये खेल रहे हैं तीनों पेस बैटरीज, इनके माइंडसेट बड़े मजेदार हैं, which is to take wickets, not worried about the run. Haris Rauf leaks runs, that's fine with me. Just go out there and take wickets, yaar. I mean, I allow you as a fast bowler to give away about 70 runs, but as long as you're getting me 4 wickets, that all it matters to me. But having said that, मुझे ये लगता है कि हमारे पास स्पिनर एक कम है। शादाब is very good, very very good. Leg spinner is a difficult art, मुश्किल आर्ट है। एवरी नाउ एंड देन आपसे बॉलिंग होती है, जिस दिन नहीं होती है आपका रेस्ट का मसला है, फिंगर्स का मसला है, आपकी शोल्डर रोटेशन का मसला है, हिप रोटेशन है, ये स्पिनर आपको बेहतर बताएगा भज्जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलैबोरेट करती हैं तो स्पिनर अच्छी बॉलिंग करता है रिदम में। आई थिंक एक आपके पास एक स्पिनर या एक बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास मिसिंग है पाकिस्तान के पास। अदरवाइज पाकिस्तान विल गो इन टू द इंडिया, लैंड इन इंडिया एज अ फेवरेट। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इन एशिया कप एट द सेम टाइम आई थिंक दे आर वन द फेवरेट। और आप देखो सेमीज में पड़ता है पेचा, ये कहाँ पड़ता है पेचा, फाइनल में पड़ता है, तो देखना। बट दीज आर द 2 teams playing in subcontinent. Beating India in India is going to be the most impossible thing. But beating Pakistan in India in subcontinent, it's going to be close to impossible thing. Because दोनों के पास पेस बैटरी बहुत अच्छी है, एक के पास पेस बैटरी बहुत ही कमाल की है, स्पिनर भी अच्छे हैं और कॉन्फिडेंस आ गया। ये जो यूनिट है, बैटिंग यूनिट जो हमारा बैटिंग यूनिट है, ये पहले आपको लगता था यार इसको हम पकड़ लेंगे, बट नाउ दिस एलिवेशन जो आई इनके अंदर बैटिंग में, अब ये सेटल स्क्वाड लगता है कि यार ये बैटिंग कर लेंगे, ये रन चेस कर लेंगे, ये इस तरह एकदम खुद खाते में आउट नहीं हो जाएंगे।
सो ये ऐसे ही इसको इसको आगे लगा के आउट नहीं कर लेंगे, ये चेंज भी कर लेंगे. So I think it looks a good team. भाजी आज क्यों What about Babar's? पंजाबी जुबान में लफ्ज बोलता है, पंजाबी पंजाबी जो बीच में जो बीच में अभी पता नहीं वो लफ्ज बोलना चाहिए मुझे या नहीं, पर बढ़िया सी ठीक सी. नहीं वो ठीक है, चल लेना पंजाबी जुबान जगह है, मतलब एमी आउट कर लोगे, देख लो यार, काट देना बात ना जाओ. No, but what about Babar's captaincy, Shebi? You've been a bit critical. यार I be honest with you, where is he falling short? कि ओवर ज्यादा कराते. I think उनको ज्यादा स्पिनर से ओवर नहीं कराने चाहिए थे. उनको फास्ट बॉलर लगाने चाहिए थे. 2-2 के ओवर बचे हुए थे, देखे ना आखिर में. एक तरफ से पेस बैटरी ऑन रखते, एक तरफ स्पिनर ऑन रखते, तो आप हमेशा 45 या 42 या 40 ओवर में खत्म करने की सोचते हैं. सो दैट्स वेयर आई बिट डिसएग्री विद बाबर कि स्पिनर से आपने ओवर ज्यादा करवा दिए, अटैक आपने छोड़ दिया. जब 6 ओह वापस आ जाएंगे अभी. सॉरी Oh, he's back. आगे But overall तो जब captaincy, Shebi overall captaincy ये इस मैच में fair. We saw your video as well. yeah. So थोड़ा सा aggressive रहते, but I think Babar has what the captain he was but 2 years ago, the captain he is now. I think he's far more better captain than he was 2 years ago than now. So now he's better captain. So मेरा ये ख्याल है कि बाबर again has to be, इसका mindset ये होना चाहिए कि मैंने विकेटें लेनी है, मैंने मैच जल्दी खत्म करना, मैंने 50 ओवर नहीं फेंकवाने बॉलरों से. So that's all I want from him. Otherwise, all is good. Okay, but Jupa, have the selectors, as per your view, have they been harsh on Sanju Samson? And your views on Surya versus Sanju की debate? नहीं, I feel Surya Kumar Yadav is a complete player. I don't think selectors have been harsh on Sanju Samson. Yes, of course, a lot of people feel, and I do feel, Sanju is a very good player, quality player. पर select आप 15 ही कर सकते हो, but संजू से पहले सूर्य कुमार यादव का चुना जाना मुझे लगता है कि वाजिब है. सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव के पास गेम है मिडिल ऑर्डर में, वो संजू के पास वो गेम शायद अभी नहीं है. और पहली बॉल पे वो भी बड़ा शॉट मारता है, हिट मारता है, बट जो रिलायबिलिटी आपको सूर्य कुमार यादव देगा वो लंबे रन बना सकता है. संजू मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी क्रिकेट खेलता है जिसमें आउट होने के बहुत चांस होते हैं. वेयर सूर्य कुमार यादव, अभी आप बहुत से लोग मेरे से इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे कि वनडे में अभी क्या किया है, बट जो उन्होंने T20 में किया है, अगर बारी ही उनकी उतनी देर के लिए आनी है तो फिर उस नंबर पे मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव से बेहतर प्लेयर पूरे इंडिया में नहीं है. पूरे इंडिया में कह रहा हूँ मैं कि उससे बेहतर प्लेयर नहीं है, क्योंकि जो वो कर सकते हैं उस नंबर पे ना विराट कर सकते हैं, ना संजू कर सकते हैं, ना रोहित शर्मा कर सकते हैं, क्योंकि जो वो काम करता है वो मुश्किल काम होता है. जो 5-6 पे बैटिंग करना है जतिन सबसे मुश्किल है, जो धोनी ने किया है, जो यूवी ने किया है, क्योंकि वहाँ बल्लेबाजी करना वो सबसे मुश्किल टाइम होता है. क्योंकि ओपन करना वनडे में सबसे एक ऐसा जोन होता है कि जहाँ आपको पता है कि सर्कल में रन कैसे बनाने हैं, वो बन जाते हैं. 50 ओवर है, बहुत टाइम है आपके पास. पर यहाँ जब आप 30-35 ओवर के बाद अंदर बल्लेबाजी करने जाते हो तो आपको गेम चाहिए कि आप कहाँ गैप है वहाँ पे अपने चौका निकालना. वो सूर्य कुमार यादव से बेहतर काम मुझे नहीं लगता पूरी भारतीय टीम में कोई उनसे बेहतर ये कोई काम कर सकता. और मेरा अगर बस चले तो मैं उनको टीम में ज़रूर खिलाऊँ, हर बार खिलाऊँ, क्योंकि जो उनका प्रेशर है वो बाकी टीमों के ऊपर बहुत ज़्यादा है. चाहे वो चले ना चले, पर वो प्रेशर जब तक सूर्य कुमार यादव क्रीज पे है ना, वो किसी दिन भी मैच विनिंग इनिंग खेल देगा. 20 बॉल में वो 50-60 रन बना देगा. तो उस ऐसे खिलाड़ी को जरूर खिलाना चाहिए, उसको बाहर रख के वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो ये डिबेट ही खत्म हो जाती है कि संजू उनसे पहले होना चाहिए था टीम में. ये नहीं, संजू को टीम में हो या ना हो, सूर्य कुमार यादव 11 में होने चाहिए. ये मेरी सिंपल सी एक मेरी ऑब्जर्वेशन. ओके, Shoaib, you mentioned obviously Pakistan आएगी, subcontinent conditions, you know, India is not very different, लेकिन for them to win the World Cup, वो एक चीज जो सबसे important रहेगी, you know, make or break क्या हो सकता है, if you can tell us, for them to win the World Cup. यार ये बड़ी फेमस सेइंग, आप हंसेंगे इस पे.
पाकिस्तान टीम, आपने घबराना नहीं, दैट्स इट। अच्छा, रीजन वाई क्या कह रहा हूँ, सुने मेरी बात, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली इजी करके समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा स्टेडियम है जो 50-60 हजार बंदे से कम तो नहीं होगा इंडिया में, फुली पैक्ड, जैम पैक्ड, 2-2.5 बिलियन 3 बिलियन बंदा ये मैच देखेगा, बिल्कुल देखेगा। कहाँ मैच हो रहा है? इंडिया में मैच हो रहा है। पाकिस्तान कहाँ खेल रहा है? चले, सो कॉल्ड कहते हैं जी, हमारी आपके साथ नहीं बन रही जी, हम लोनली फील करते हैं जी, हमारे पास कोई स्पोर्ट नहीं है। दिल्ली में मैच हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, जहां भी मैच हो रहे हैं आपके, ठीक है, चलें। पाकिस्तान इज वेरी अलोन। पाकिस्तान, all he has is the 15 people of squad who's sticking together. देखें, Pakistan has one option, but to gel in together, play hard together, and make sure go out there and enjoy your game. अच्छा, आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी? क्राउड का प्रेशर, और उसे छोड़ें, पहले से क्राउड का छोड़ें। सबसे पहले तो आपको तो मीडिया ही आपको मार देगा, इतना प्रेशर बिल्ड करेगा कि महाभारत शुरू हो रही है यहाँ पे। महाभारत में भारत पाकिस्तान को पिछाड़ देगा, खत्म होगी बात। हम तो मैच जीत गए, अब मैच होना बाकी है। मैच की बात छोड़ते हैं, अब तो मैच जीत गए हैं। टीवी में पहले हिंदुस्तान जीत गया होगा। लो जी, ये डाल दिया आपने रोहित शर्मा प्रेशर। भाई पूरा 120 चैनल रोहित शर्मा कह रहा है जी महाभारत में पाकिस्तान तो हार चुका है, और ये हो चुका है, वो हो चुका है, और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग, और खुदा न खास्ता पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएगा। इतना प्रेशर बज्जी को पता है यार। आजकल के दौर में मैं बज्जी रात को ना कभी कभार ना फोन निकाल के एक दफा देख ही लेते हैं यार कि क्या ट्रेंड कर रहा है। You understand what I'm saying? यार वो अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर इतना प्रेशर वो अपने ऊपर आ ही जाता है यार। आप इंसान हो, आप टीवी देखते हो, आप फोन देखते हो, आपको माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, एजेंट, मैनेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, 600 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट, 200-300 कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज का प्रेशर, क्राउड का प्रेशर। दिस इज द प्रेशर दैट इंडिया इज गोइंग टू फेस। What Pakistan is going to face? Nothing. Apart from the onslaught from the media or probably onslaught from the crowd. That's fine. और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तानी क्राउड पूरा सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, अच्छा खेलेंगे। मुझे याद है चेन्नई का, मुझे याद है मैं जहाँ भी खेला हूँ, मुझे कभी कभी बदतमीजी का सामना नहीं करना पड़ा। इंडियन क्राउड इज द मोस्ट पीसफुल क्राउड दैट आई कम अक्रॉस, बट अगेन अपार्ट फ्रॉम वन कपल ऑफ ऑड इंसिडेंट, लेकिन अगेन पाकिस्तान going to be all lonely there. But having said that, Pakistan is under no pressure. So पाकिस्तान को प्रेशर नहीं लेना, पाकिस्तान को डिस्प्ले करना है। You know the skill of the talent that the skill set that Pakistan team possesses, and knowing the fact that India is under pressure, India is playing at home in front of the crowd, और अपने लोगों के सामने 1.6 बिलियन आप हैं, पूरा सब कॉन्टिनेंट मिला के 2 बिलियन ये लोग बन जाता है। पता नहीं ब्रॉडकास्टिंग दुनिया में कहाँ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारा प्रेशर इज ऑल इन इंडिया, नॉट ऑन अस। वी डू बेटर, वी बिकम आउट ऑफ स्टार आउट ऑफ दिस, बट अगेन वाइस वर्सा। ये सारी मुश्किल सिचुएशन इंडिया पे। इंडिया अगर कम आउट ऑफ दिस थिंग एंड विनिंग द वर्ल्ड कप इन इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंडिया, then फिर यार गैलेक्सीज आर द लिमिट फॉर द इंडियन टीम। Valid, lots of valid things in there. बाजूबात, चलो फिर प्रेशर नहीं डालते। नो प्रेशर, नो प्रेशर। नहीं हम डालते हैं प्रेशर, हम डालने के बैठे हैं। अब हम डालने के प्रेशर बैठे हैं। 10 तारीख का प्रेडिक्शन क्या है? राउंड 2 ग्रेटेस्ट राइवलरी। बता दे बारिश हो रही है। नहीं, अगर बारिश नहीं हुई तो आई थिंक 50-50 गेम है, क्योंकि देखो मेरे लिहाज से पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी है, इंडिया की बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है। सो इट्स गॉन बैक टू दोज एरास जहां इंडिया की बैटिंग हमेशा बहुत सॉलिड रहती थी, और फास्ट बॉलिंग अगर देखें तो पाकिस्तान की बहुत सॉलिड रहती थी। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा टाइम जो है वो क्लॉक पीछे की तरफ घूम गया है, कि फिर दोबारा वैसा हीरा शुरू हुआ है जहाँ पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त आई है और सामने बैटिंग जो है वो अच्छी बैटिंग है। तो मुकाबला वो है कि नया गेंद कैसे खेलती है इंडियन टीम। अगर नए गेंद में फिर 2-3 आउट हो गए तो फिर फंस जाएंगे। अगर नया बॉल ठीक से निकाल दिया तो फिर इस बार 300 बन जाएंगे। एक बार 300 इंडिया ने बना दिया तो फिर प्रेशर गेम में 300 रन चेज करना बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कहा कि आपने 300 पर चेज कर लिया तो देन
आपकी रीच तो फिर वो गैलेक्सी तक है, जैसे शोएब ने कहा। गैलेक्सी में शोएब भाई के बड़े अच्छे दोस्त रहते हैं। अच्छा आप बताओ और शोएब भाई, हमारे लिए सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर्स हैं। आपके लिए गैलेक्सी क्लस्टर्स हमारे लिए हैं, क्योंकि हम अहमदाबाद में जहाँ भी इंशाल्लाह फाइनल खेल रहे होंगे, इंशाल्लाह हम जीत के जब निकलेंगे तो मैं और बज्जी वही बैठे होंगे, तो जब फिर लगा के मिलेंगे यार। थैंक यू वेरी मच फॉर इंडिया। हमारा 2011 वाला भी गुस्सा पूरा हो गया हमारा, और ये वर्ल्ड कप भी जीत गया। आई मीन दिस इज माय विशुअल थिंकिंग यार, मैं ऐसे तंग कर रहा हूँ आप ऑफ लोगों को कोर्स यार, बट दिस इज व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, माय एंटायर लाइफ आई वांट दिस। ख्वाब लेना अच्छी बात होती है, ख्वाब लीजिए और अच्छा ये होता ख्वाब नहीं लेना। है, और ये ड्रीमर्स का ख्वाब नहीं है, ये हम विजुअलाइज करके बैठ चुके हुए हैं, ये हम विजुअलाइज करके जो जीत चुके हुए हैं बाकी अहमदाबाद में। टीमें भी वहां खेलने जाएंगी ना, वो सबने विजुअलाइज यही किया कि ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी। और यस, यू बी नहीं, कोई चांस नहीं है। पाकिस्तान टीम, यू विल ऑलवेज फील कि पाकिस्तान के हाथ में होगी। हम चाहते हैं कि भारत के हाथ में होगी। भाई लेकिन हमने वो आपको लड़के नहीं जो छोड़ना 11 बजी, आप खेलेंगे, रिलैक्स कर वो- जाएं, आप रिलैक्स कर, हमने नहीं मैं तो छोड़ना relax आपको। में- देखो, जब हम खेल रहे थे हमने आपको रिलैक्स करने नहीं दिया है ना। और अब यार हम देखो, बिल्कुल अब relax बात रहे शुरू होगी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से, बात शुरू होगी दुबई से, अब बात शुरू होगी वहां से यार। अब मैं ये चीजें याद दिलाया करो। हम अच्छा, देखो, एशिया कप देखो का है। आज भी तुम एशिया कप नहीं, पहले वो बताओ हमें चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता। चलो और तंग छोड़ो करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप वहाँ मुकाबला होगा तगड़ा। आई थिंक मुकाबला ऐसा, जैसे मैंने कहा ना, पहले शुरू होता था कि 80-20 मेरे लिहाज से, पर नहीं, अब 50-50 का मुकाबला, बराबर का मुकाबला होगा। लेट्स सी लेकिन कौन ये सी टीम बात तो जीतेगी। फैक्ट है ना यार बज्जी के 2 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव की ना यार, दिस इज कमेंडेबल No doubt. थिंग। या अच्छी पाकिस्तान बात टीम है, जहाँ खड़ी बैटिंग थी अच्छी अब हुई है। वहां से एकदम ऊपर निकली है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। आई थिंक बाबर आजम, मैं थोड़ी और शार्पन अप चाहता हूँ कैप्टनसी में, इज अ ग्रेट कैप्टन, इज इम्प्रूविंग, और आई रियली रियली विश यार ये हर पाकिस्तानी की देखो, हमारी बहुत सारी क्रिकेट ना यार पिछले 15-20 सालों से हुई नहीं। You know why is so important this World Cup is for us, especially playing in India and winning in India. You know, मैं बार-बार ये विनिंग इन कहता हूँ इंडिया, कि यार विनिंग की बात मत करो, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। वर्ल्ड यार कप नहीं शुरू ना, नहीं हुआ, अभी हम यार हम विनिंग की तो बात नहीं कर सकते कि हम ये करेंगे, बात कर करेंगे। सकते। यस, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आई है 2 सालों में, यार बट वर्ल्ड कप का प्रेशर इन इंडिया, जब सारे और है ही नहीं। के अगेंस्ट हैं, तो फिर वहां पे जीतना देखो बहुत बड़ी बात होगी, बट पहले 4 में आना, वो पहले फोकस। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जरूर पाकिस्तान एक फेवरेट होगी, जरूर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक फेवरेट होगी, इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो ताबड़तोड़ खेलती है, वो जीत। इंडिया अच्छा अपने घर पे खेल रही है, सबसे बड़ा चांस इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का, और अगर ये चांस मिस किया तो फिर गाड़ी जो है वो हाथ से एक बार निकल गई तो फिर पकड़ में नहीं आएगी। एंड आई सर्टेनली बिलीव दैट वी हैव गॉट द टीम, चाहे 2 लड़के जो नहीं भी हैं उनके मैं यही अलावा कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, इनमें बहुत काबिलियत है कि ये उस दिन बिल्कुल है। वहां पे तिरंगा लहराएंगे, हाँ तिरंगा बिल्कुल लहराएंगे, बिल्कुल वर्ल्ड कप बिल्कुल, भारत आप लेके भी जाएंगे। सपोर्ट करें बज्जी, यू बीइंग अ ट्रू पैट्रियोटिक, मैं यही चाह रहा हूँ। आप फाइनल में आ रहे हैं, मैं आपको फाइनल से बाहर नहीं कर रहा, लेकिन आपको फाइनल से बाहर करना है, ये याद रखिएगा। ये आपने सेमीफाइनल में ही बोला था, कहते यार मैंने बॉम्बे जाना है, अगले मैच की भी टिकटें दे देना, तो मैंने टिकट भेजी थी, आप देखने नहीं आए मैच। नहीं मैं आया था देखने, टीवी पे देख रहा था सेमीफाइनल में यार, मैच हम जीत गए थे। हमने तो पकड़ लिया था इंडिया को, लेकिन बात पकड़ लिया था, पर उसके बाद क्या हुआ? पकड़ लिया था। हैशटैग सैवेज हो गया। यार, हैशटैग बट देखो something देखो savage। देखो 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 देखो, वो था ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया। यहाँ पे विकटें बड़ी मजेदार, यहाँ पे हमने बज्जी छोड़ना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं इनके ऐसे मेंटोर आ जाऊंगा, मैं इनको बताऊंगा कि आपने डरना नहीं है। 11 वाला मोहाली मोहाली में हुआ था ना, वो भी इंडिया की विकेट थी ना, है ना। यार हम सारा स्कोर सेटल एक दफा ही करने आएंगे इंशाल्लाह इंडिया में, आप रिलैक्स कर जाएं, आप लड़े मत टीवी पे। नहीं मैं लड़ नहीं रहा हूँ, ये तो देखो आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे लड़के तगड़े हैं, बाकी मुकाबला तगड़ा। हाँ गलत नहीं, हमने शहनशाह रखा हुआ है जहाज अपना, छोड़ेंगे नहीं हम। जीतेगा हिंदुस्तान। हाँ इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद 2050 के बाद आपकी बात हो रही है।
नहीं हम ये पूरा जो स्टेज सेट हो रहा है ना वर्ल्ड कप का, मुझे क्यों बार बार इंट्यूशंस आ रहे हैं बार बार। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा गुमान है, मेरे इंट्यूशंस है कि यार ये मेला सज रहा है इंडिया पाकिस्तान के लिए, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए मेला सज रहा है। एंड आई एम प्रेइंग द डीपेस्ट डाउन ऑफ माई हार्ट कि यार ये पाकिस्तान जीते, बिकॉज वी आर डाउन एंड अबाउट विद इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारा हो रहा है, हालात हमारे क्रिटिकल प्लान एंड प्लान। दिस इज द ओनली थिंग इज गोना लिफ्ट द नेशन अप if you lift the World Cup in India. रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।